जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है लविश तिवारी के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा वक्त संशोधन कानून के बारे में, जो जेपीसी द्वारा पास कर दिया गया है, प्लस उसे स्पीकर को भी सौंप दिया गया है। ये 655 पन्नों की रिपोर्ट है जो कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी गई है, जो जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने सौंपी है। इसमें बीजेपी से ये 16 सांसद और विपक्ष के करीबन 10 सांसद इसके सदस्य थे। इसमें वक्त संशोधन में कई कई बदलाव किए गए हैं, जो कि राष्ट्र के लिए बहुत अच्छी बात है। ये वक्फ बोर्ड ऐसा कानून लाया गया था कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें कोई भी ये संपत्ति वक्फ में ये दावा ठोक देते थे और हमारे पास कोई कोई तरीका नहीं होता था इनसे लेने का, क्योंकि इन लोगों की मनमानी चलती थी। हम कोर्ट नहीं जा सकते थे। चलिए मैं विस्तार से आपको शुरू करता हूँ। भारत में वक्फ बोर्ड के कामकाज में बीडीडे बदलाव की तैयारी है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसे हम जेपीसी कहते हैं, ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर अपनी रिपोर्ट 3 फरवरी 2025 को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी है। यह रिपोर्ट 428 पेज की है और जल्द ही संसद में पेश की जाएगी। जेपीसी ने 29 जनवरी 2025 को 15-11 के बहुमत से संशोधित विधेयक को मंजूरी दी थी। विपक्षी सदस्यों ने रिपोर्ट के 281 पेजों पर अपनी असहमति दर्ज कराई है। अगस्त 2024 में केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक को समीक्षा के लिए जेपीसी को भेजा था। जेपीसी में 26 सदस्य हैं, जिनमें 16 भाजपा और उसके सहयोगी दलों के हैं, जबकि 10 विपक्षी दलों के हैं। संशोधित विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। इसमें पिछड़े मुसलमानों, महिलाओं, गरीबों और अनाथों को वक्फ संसाधनों का लाभार्थी स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड में अब मुस्लिम ओबीसी समुदाय के एक सदस्य को भी शामिल किया जाएगा। ट्रस्ट कानूनों द्वारा शासित मुस्लिम ट्रस्टों को वक्फ अधिनियम 1995 से बाहर रखा जाएगा। विधेयक में यूजर द्वारा वक्फ की मौजूदा व्यवस्था को मान्यता दी गई है, लेकिन विवादित या सरकारी संपत्ति के मामलों को छोड़कर ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ 90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालयों में अपील करने की अनुमति होगी। विपक्षी नेताओं ने विधेयक के कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताई है। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि उनके असहमति नोट के कुछ हिस्सों को हटा दिया गया है। टीएमसी सदस्यों ने वक्फ संपत्ति के रूप में पहचानी गई सरकारी संपत्ति को वक्फ संपत्ति नहीं माने जाने पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने आशंका जताई कि इससे दुर्भावनापूर्ण मुकदमेबाजी को बढ़ावा मिल सकता है। विपक्ष का कहना है कि विधेयक में वक्फ मामलों में सरकारी हस्तक्षेप बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। विपक्ष ने वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने के प्रावधान का भी विरोध किया है। सरकार का कहना है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। संशोधित विधेयक में किए गए बदलावों से वक्फ संसाधनों का उपयोग जरूरतमंद लोगों के कल्याण के लिए सुनिश्चित होगा। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार वक्फ बोर्ड पर नियंत्रण हासिल करना चाहती है और यह कदम मुस्लिम समुदाय के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है। आने वाले समय में यह देखना होगा कि संसद में विधेयक पर क्या चर्चा होती है और यह कानून कब तक लागू हो पाता है।